जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मंगल। प्रभु श्री सीताराम जी से निवेदन है कि आप सबका कुशल हो, मंगल हो, कल्याण हो और आप सबकी जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो प्रभु जी पूरी करते रहें। वाल्मीकि रामायण के इस भाग में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। वर मुख्यास्तु तच्छ्रुत्वा वनं प्रविविशुर्महत् आश्रमस्याभिदूरेऽस्मिन् यत्नं कुर्वन्ति दर्शने। इसके बाद उस नगर की जो बहुत सुंदर सुंदर, बहुत ही माहिर, बहुत ही निपुण गणिकाएं थी, उनको इस कार्य में लगा दिया गया। उन्होंने भी अपने मन में सोचा कि क्या चीज में लगा दिए। उनके बात में ही वरदान भी है और अभिशाप भी है, लेकिन अब चूंकि राजा का आदेश था, इसलिए गणिकाओं ने भी अपनी सारी क्षमता लगा करके सोचा कि चलो इसे पूरा करते हैं, और चली गई। और जहाँ पे ऋषि श्रृंग का आश्रम था, उससे न बहुत दूर और न बहुत पास, थोड़ी दूर पर उन्होंने अपना डेरा जमा लिया, टेंट तंबू लगा लिया। और अब वो आपस में विचार करने लगी कि बताओ, राजा का कार्य, महाराज का कार्य किस प्रकार से किया जाए कि उनका मनोरथ सिद्ध हो जाए। फिर ऋषे पुत्रस्य धीरस्य नित्यमाश्रमवासिनः पितुः स नित्य संतुष्टो नादिचक्राम आश्रमात्। ऋषि श्रृंगी के साथ क्या था कि वो कभी आश्रम से बाहर निकलते ही नहीं थे, केवल अपने आश्रम में पड़े रहते थे। पिताजी उनके बाहर आते जाते थे, और जब वो पिताजी चले जाते थे तो वो अपने और कामों में लगे रहते थे आश्रम के वहीं पे, लेकिन कहीं आते जाते नहीं थे। न तेन जन्म प्रवृत्ति दृष्टपूर्वं तपस्विना स्त्री वा पुमानो वा याचान्यात् सत्वं नगर राष्ट्रजाम। जन्म से लेकर के अब तक उन्होंने कभी भी अपने पिताजी के अतिरिक्त न कोई पुरुष देखा था, न कोई स्त्री देखी थी। और नगर, स्त्री पुरुष तो छोड़ो, शहर, नगर, घर द्वार, पशु पक्षी, इन घर में कैसे रहते हैं, इसका सबका कुछ का पता नहीं था। फिर ततः कदाचित तम देशम आजगाम यदिच्छयः विभाण्डक सुतः तत्र तश्चापश्यद् वरांगना। लेकिन संयोग से एक दिन घूमते घूमते ऐसे ही भांडक पुत्र महाराज ऋषि श्रृंगी जी उनके सबकी तरफ आ गए, और उन वरांगना, सुंदर सुशील शोभनीय अंगों वाली, जिनके हर एक अंग बड़े शोभनीय थे, बड़े ही सुहावने थे, ऐसी गणिकाओं ने देखा तो ताश्चित्र वेशाः प्रमदा गायन्तो मधुरस्वरम ऋषिपुत्रम उपागम्य सर्ववचनम अब्रुवन। उनको दूर से जब आते देखा तो वो सब मदमस्त जैसे हो करके लुभाने के लिए बहुत सुंदर सुर में गाना गाने लगी। और जब गाना गाने के बाद भी काम नहीं बना तो फिर वो ऋषि श्रृंगी के पास चली आई, और बहुत ही मधुर भाषा में उन्होंने ऋषि श्रृंगी से बात करना शुरू किया। कस्तम किं वर्तत्से ब्राह्मण ज्ञातुमिच्छामहे वयम् एकस्तम विजने दूरे वने चरसी संसनः। अरे महाराज जी, आप अकेले यहाँ इस जंगल में कैसे रहते हैं? क्या करते हैं ब्राह्मण देवता?
हमारे सबके मन में बहुत जिज्ञासा हो रही है। आप कृपा करके बताइए कि आप यहाँ कैसे रह लेते हैं। यहाँ रहना तो बहुत कठिन है। ऐसे ऐसे मधुर वचन बोलने लगी। कहें ये तो विजन है, मतलब यहाँ पे तो कोई जन नहीं रहता है, इतना दूर है, जंगल है, आप कैसे रह लेते हैं महाराज जी। इस तरह से मधुर बातें बोलने लगी। अदृष्ट रूपास्तास्तेन काम्य रूपा वने स्त्रियः हार्दातस्य मतिर्जाता आख्यातुं पितरं सुखम्। अब क्या हुआ कि अदृष्ट रूपास्तास्तेन, उन सबके रूप को, सौंदर्य को देख करके वो ऐसे मोहित हो गए, क्योंकि उन्होंने बचपन से कभी किसी सुंदरता को, किसी स्त्री को ऐसे और भी सज धज करके इतने श्रृंगार के साथ कभी देखा नहीं था। मन में जो अंतर मन की इच्छाएं थी वो उठने लगी, आकर्षण होने लगा। तो उन्होंने अपने पिता का परिचय बताने का सोचा, लेकिन वो साक्षात कामिनियाँ थी, कामदेव की रति की मूर्तियाँ थी। तो उनके मन में, ऋषि श्रृंगी के मन में हलचल भर गई। तो उन्होंने अपना परिचय कैसे दिया और हमें भी परिचय कैसे देना चाहिए किसी के सामने। पिता विभाण्डकोऽस्माकं तस्याहं सुतयोरसः। मेरे पिताजी विभाण्डक ऋषि हैं और मैं उनका इकलौता पुत्र हूँ। और ऋष्य श्रृंग इति ख्यातम नाम कर्म च मे भुवि। मेरा नाम ऋषि श्रृंगी के नाम से और कर्म से इस पूरे भूमंडल पर फैला हुआ है। इहाश्रम पदोऽस्माकं समीपे शुभदर्शनाः करिष्ये वो अत्र पूजां वै सर्वेषां विधिपूर्वकम्। अब उन्होंने बताया कि यहीं पास में थोड़ी दूर पर मेरा आश्रम है, आप सब वहाँ चलिए और आप सबकी हम बहुत विधिवत सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, आप सबका अभिवादन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आप सब आओ भी वहाँ आइए, चलिए चलते हैं। फिर ऋषिपुत्र वचः श्रुत्वा सर्वेषां मतिरास वै तदाश्रम पदम द्रष्टुम जगमुः सर्वास्ततोऽङ्गनाः। वो अत्यंत सुंदर अंगों वाली, बड़े आकर्षक शरीर वाली, बनावट वाली गणिकाएं स्त्रियां इस बात को सुन करके ऋषि पुत्र के साथ चलने को तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आपका आश्रम देख करके आते हैं। फिर गतानां तु ततः पूजां ऋषिपुत्रश्चकारः इदमार्ध्यम इदम पाद्यम इदम मूलम फलम च नः। फिर उसके बाद अब आश्रमों में जो कुछ रहता है और उसमें उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, क्योंकि मन में प्रसन्नता भर गई, आकर्षण भर गया, तो ऋषि श्रृंगी ने बहुत विधिवत उनका सत्कार किया। कैसे किया? इदम पाद्यम, उनके पैर धोए, इदम आर्घ्यम, उनको अर्घ दिया। अर्घ दिया जाता है कि जैसे कोई दूर से आता है तो उसके साथ बहुत सारी निगेटिव चीज़ें, एनर्जी जुड़ जाती हैं, उसके अंदर अपने आप आ जाती हैं। तो एक लोटे में जल भर करके लौंग, तेल और सिंदूर ये सब डाल करके उसके सिर से उतार करके किसी नीम या उसी किसी पेड़ में डाल देते हैं, तो उसकी जो निगेटिव एनर्जी होती है वो बाहर ही रह जाए। तो इस तरह अर्घ दिया सबका। और फिर उसके बाद फलम मूलम चनः, जो उनके पास फल फूल था, जो भी उस समय उपलब्ध था, उसमें से बढ़िया बढ़िया छांट करके ला करके उनको सबको दिया कि आप इसका स्वाद लीजिए, आनंद लीजिए।
प्रतिगृहेतु तां पूजां सर्वा एव समुत्सुकाः ऋषेर्भीताश्च शीघ्रं तु गमनाय मतिं दधो। अब गणिकाएं बैठी तो हैं, लेकिन उनके मन में ऋषि विभांडक का भी डर लग रहा है, ऋषि सिंही के पिताजी के आने का डर लग रहा है। कहीं वो आ गए तो फिर उनके मन में भारी क्रोध भर जाएगा, वो कुछ भी कह सकते हैं, कर सकते हैं। इस डर से उन्होंने कहा हो गया, चलो जल्दी चलते हैं यहाँ से, जल्दी से चलो हटो। तो चलते चलते उन्होंने एक बड़ा कमाल कर दिया, वो उसने सबसे बड़ा जादू किया। तो उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने कहा कि अस्माकमपि मुख्यानि फलानि इमानि हे द्विज गृहाण विप्रभद्रम ते भक्षयस्व च माचिरम। हम भी आपके लिए कुछ फल लाए हैं, आप इनको भी चखिए, खाइए, इनका आनंद लीजिए और आप बताइए कैसे हैं। हे ब्राह्मण देवता, आपका कल्याण हो, आपने बहुत बढ़िया सेवा किया, बहुत बढ़िया हमारा सत्कार किया, हमारा दिल प्रसन्न हो गया। ईश्वर में विश्वास रखें और सदा उनके शरणागति में रहें, ईश्वर के अनुकूल काम करते रहें ताकि ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे। आप देखो बैटरी वैटरी होती है, उसमें कभी कभी कार्बन जम जाता है, और जब कार्बन जम जाता है तो फिर वो अच्छी तरह से करंट फ्लो नहीं हो पाता है, फिर हमें उस कार्बन को साफ करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे ईश्वर और मनुष्य के अंदर है, परमेश्वर और इस मनुष्य के बीच का कनेक्शन है। इसमें अगर हम कुछ गड़बड़ करेंगे तो कार्बन आ जाएगा, फिर उस कार्बन को सफाई होनी पड़ेगी। इसलिए कार्बन ना आने दें, आप सब सजग रहें, सतर्क रहें और ईश्वर के प्रति अपना समर्पण रखें, उनके द्वारा जो भी मिलता है उसमें अपना विश्वास रखें। जय श्री राम।